कि ऐसे मुझे दे रहा, कहता लो मेरी दस्त ईट। सबके लीवर जो है वो ठीक ठाक रहे। हमने पढ़ मैं अपना अंदर आप सारे अंदर भला करे, बिल्कुल ब्लैंक, कुछ नहीं पता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर रूटीन व्लॉग। रूटीन तो काफ़ी चेंज हो गई है। खैर अभी तो मुझे खुद ही पता नहीं चल रहा कि मेरी क्या रूटीन चल रही है। मतलब जो जैसे चल रहा है बस मैं फ़्लो में चलती जा रही हूँ। मम्मा हॉस्पिटलाइज हैं, आप सबको पता है, तो बस उनको मिलने के लिए रोज़ हम दिन में 2 बार जाते हैं हॉस्पिटल में। पेशेंट से मिलने के लिए वहाँ पे कुछ टाइमिंग्स हैं। ऐसा नहीं कि आप बार बार जाके पेशेंट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। मेरे और जैस्मिन में से कोई एक पूरा दिन वहाँ पे रुक जाता है और शाम को फिर हम लोग वापस आ जाते हैं। आपने मम्मा के लिए इतनी प्रे की है, उसके लिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मम्मा भी आपको थैंक यू बोल रहे थे। और उनकी हेल्थ की अपडेट अगर मैं आपको दूं तो अब घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा फील कर रही हैं वो, अपने आप उठ के बैठ जाती हैं, बात करती हैं, अपने आप खाना खा रही हैं। जैसे ही वो हॉस्पिटलाइज हुई तो घर का जो माहौल था वो काफ़ी गमगीन हो गया था, लेकिन जैसे जैसे वो रिकवर करती जा रही हैं डे बाय डे, तो हम भी बैक टू रूटीन आ रहे हैं। उनके चेहरे की स्माइल देखकर अब मुस्कुराने का दिल हमारा भी करता है। आज की मॉर्निंग का बेस्ट पार्ट था भाई बहन को एक्सरसाइज और वॉक करते देखना। वो मोमेंट कैप्चर करने का मन हुआ मेरा। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ट्रैक पे आ रही हैं। दीदी कुलदीप जी से बड़े हैं और अगर मैं उनकी पर्सनालिटी की बात करूं तो बिल्कुल प्योर सोल, कोई छल कपट नहीं मन में, बिल्कुल सीधे साधे, टोटली डिफरेंट पर्सनालिटी हैं वो। और ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हम दोनों के रिश्ते में एक दूसरे को लेकर रिस्पेक्ट बहुत है। खैर बाकी सब तो ठीक है, मम्मा की कमी ज़रूर मुझे महसूस हो रही है। मतलब ऐसा नहीं है, वो आउट ऑफ स्टेशन भी जाते हैं, 10-15 दिन के लिए भी जाते हैं, लेकिन तब उतना महसूस नहीं होता जितना इस बार महसूस हो रहा है। और जिन फीलिंग्स के गो थ्रू हुई हूँ मैं इन दिनों, आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। सुबह सुबह स्टमक बिल्कुल खाली होता है तो उस टाइम वो चीज़ पीनी चाहिए जो आपकी क्लिनजिंग करती हो। वैसे तो मैं लेमन वाटर पीती हूँ मोस्टली, लेकिन ऐश गार्ड अगर ला के रख लेती हूँ तो फिर उसे पूरा ख़त्म करना पड़ता है। और जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता डेली फिर सुबह वही जूस लेती हूँ। वैसे तो इसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता, बिल्कुल फीका होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लेमन या रॉक सॉल्ट वगैरह डाल के आप ले सकते हैं। इसमें फायदे ज्यादा हैं, इसमें फायदा कोई नहीं है। उसमें इतनी सारी चीनी डाल दी, इतना सारा घी डाल दिया। ये देखो प्योर है, टेस्ट देखना है आपको सिर्फ, है ना। ये जाके क्लीनिंग करेगा और वो अंदर जाके आपके जमा हो जाएगा। मैंने दीदी को पिला दिया था। फिर मुझे आधा दिन ये सुनना पड़ा कि मेरे मुंह का सारा स्वाद खराब हो गया है, आप कैसे पी लेते हो ये सब। क्योंकि हिमाचल में वो लोग इस पेठे का इस्तेमाल करते हैं मीठा बनाने के लिए, मतलब शुगर या देसी घी में बनाते हैं उसको, ट्रेडिशनल स्वीट है वहाँ का। लेकिन मैं उनको कह रही थी कि मैं टेस्ट नहीं देखती हूँ, उसका बेनिफिट क्या होगा वो देखती हूँ। बहुत दिनों के बाद आके मैं आज उदय के पास बैठी हूँ। चलो जैस्मिन तो मेरे साथ हॉस्पिटल जाती है, हम लोग बात करते रहते हैं, मैं इसके साथ बात नहीं हो पा रही मेरी। इसके पास बैठी आके और मैं पूछ रही थी वैसे जनरली इसको मैं क्या चल रहा है। गेम खेल रहा था अभी ये बैठ के, रेसिंग वाली। तो मैंने कहा नीट के एस्पिरेंट जो होते हैं ना, सुबह सुबह बैठ के पढ़ रहे होते हैं, गेम्स नहीं खेल रहे होते, ठीक है। मैं इसको ये पूछ रही, तो इसने एकदम से गेम बंद कर दी और बोला ये कैंची लेके, अब नहीं करेगा ये, कैंची लेके ऐसे मुझे दे रहा, कहता लो मेरी नस काट। मैं तो बोले नस काट दो, मैं तो मतलब बस ऐसे रखा बहुत बार था। बोलता है ये लो काट दो, ये नस काट दो कहता मेरी। मतलब माँ कुछ पूछे भी ना आपको कि आपकी बच्ची पढ़ाई कैसे चल रही है, पढ़ भी रही आप ये नहीं पूछा आप पढ़ रहे हो कि नहीं, आप बोल रहे हो कि सुबह सुबह नीट एस्पिरेंट होता है वो ये काम नहीं करते। पूछा थोड़ी आपने कुछ, आपने डिक्टेट करा, स्टेटमेंट दी है कि मैं नीट एस्पिरेंट नहीं हूँ, मेरे से नीट नहीं हो रहा। नहीं हो ना, आपने बोला नहीं हो रहा, मैंने थोड़ी बोला नहीं हो रहा। नहीं तो मेरा
5-6 दिन से इतनी ज्यादा बिजी हूँ कि इसको देखने तक का मेरे को होश नहीं है, ना ही मैंने इसकी पसंद का कुछ इसको बना के दिया खाने को। सब लोग अपने बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं, मैं अपने बच्चों को इग्नोर कर रही हूँ। जो ही सारा दिन उदय के साथ रहता है, मैं सारा दिन हॉस्पिटल में रहती हूँ, कोई नहीं पता। मैं रात को आती हूँ, बेहोश इतना सो जाती हूँ, वो मेरे ऊपर चढ़ के सो रहा है नहीं, तो मुझे कुछ नहीं पता है। सेम चीज हो रही है। मतलब फोकस देखो फैमिली का या मम्मा पापा का किधर है, वो उधर थोड़ा ध्यान है। तो अपनी मम्मा पापा दीदी का फोकस सबसे ज्यादा है, क्योंकि जैस्मिन भी यहाँ पे बैठी होती तो तेरे को देख सकती है तू क्या कर रहा है। अभी तक को हम देख नहीं पा रहे। एक्चुअली देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि तू खुद ही बहुत वेल मैच्योर्ड है अपनी स्टडीज को लेकर, लेकिन फिर भी कई बार टीनेज जो है वो हावी हो जाती है मैच्योरिटी के ऊपर। लेक्चर्स ठीक चल रहे हैं? बहुत बढ़िया चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेक्चर्स लगा भी रहे हैं आप? हाँ लगा रहे हो? क्योंकि अभी मुझे ये भी देखने का टाइम नहीं है क्योंकि काफी डाउट है मुझे इस बात पे। कोई स्मूदी मैंने इसको बना के नहीं दी इतने दिनों से। बस सुबह ये होता है कि एक ही तरह का, मैं भी वही ऐसे मैं अपने लिए स्पेशल बनाती हूँ, इनके लिए स्पेशल बनाती हूँ, बाकियों के लिए अलग। मैं गाइस रोज नहा रही हूँ दिन में 2 बार। बहुत बड़ी बात है। मैं ब्रेकफास्ट ही नहीं करता, आपने छोड़ दिया। ये खाना ही नहीं खा रहा क्योंकि इसकी पसंद का नहीं मिल रहा। तो अभी फटाफट ये होता है कि सुबह ब्रेकफास्ट और लंच मेरी पसंद में कैसे प्ले आउट करते हैं यार ये लोग मेरे को, हमारा पसंद का नहीं। मैं वैसे नहीं, मैं सोचता मेरी मम्मा मेरे पास नहीं है, मेरी बहन मेरे पास Oh नहीं है, my मुझे कहाँ भूख लगेगी। हाँ, भूख लगेगी। चलो पढ़ो। मम्मा से मिलने के लिए 1 घंटा सुबह मिलता है और एक शाम को, तो उसके 5 मिनट भी हम लोग वेस्ट नहीं करना चाहते। सुबह सुबह बस ब्रेकफास्ट और लंच सब साथ में बना के हम लोग निकल जाते हैं बहुत ही टाइमली। तो जैसा कि अभी मैं उधर से बात कर रही थी, मैंने आपको बताया कि कुछ भी मैं स्पेशल नहीं बना रही हूँ, तो 3-3 4-4 तरह का ब्रेकफास्ट बनता है। लेकिन आजकल बस सिंपल एक लंच बनता है, दाल मैंने चढ़ा दी है। अभी बस पराठे बनाऊंगी, वो भी हाई प्रोटीन पराठा, सोया चंक्स और साथ में चना को मिक्स करके। कुछ वेजिटेबल्स भी उसमें हम ऐड करेंगे। ईट। जोई और स्टफी को भी खाना बारी बारी से देना पड़ता है, क्योंकि अगर साथ में खाना दे दो, जोई अपना खाना खा के फिर स्टफी के खाने की तरफ भागता है, जिससे फिर उनका झगड़ा हो जाता है। और स्टफी को आप देख सकते हैं कैसे आराम से बैठा है, ये कभी उसके बर्तन को टच नहीं करेगा। मतलब उसका खाना कभी खाएगा नहीं और अपना खाने नहीं देगा। हाई प्रोटीन पराठा की जो रेसिपी मैंने आपके साथ पहले शेयर की थी, जिसमें बॉइल्ड चना को ग्राइंड कर लिया, उसमें मसाले वगैरह डाल के स्टफ़ करके बनाया था। लेकिन जब जल्दी होती है तो स्टफिंग में ऐसा लगता है कि बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो बस सिंपल है कि उसे गूंद लेना है हमने आटे में। सोया चंक्स मैंने ग्राइंड कर लिए, ब्लैक चना मैंने ग्राइंड कर लिए, शिमला मिर्च और प्याज को भी बारीक बारीक चॉप कर लिया। उसके बाद लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का भी पेस्ट रेडी कर लिया। बस सब चीज़ों को गेहूं के आटे में मिक्स किया। ज़ीरा डाल दीजिए, चाहे उसमें अजवाइन डाल दीजिए, हरा धनिया डाला है मैंने, नमक डाल दीजिए, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी। तो बस इन्हें गूंद लेना है और फटाफट से पराठे रेडी हो जाते हैं। मतलब स्टफिंग करने में हाँ थोड़ा वक्त ज़्यादा लग जाता है। बाकी रह गई हेल्प की बात, तो जो काम मम्मा कर रहे थे, गार्लिक वगैरह पील करके देना, अनियन पील करके देना, वो आजकल दीदी कर रहे हैं। पिछले कुछ दिन काफ़ी टफ थे। खैर टफ टाइम भी लाइफ का एक पार्ट है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में अनगिनत चैलेंजेस फेस करता है। फाइनेंशियल सेटबैक्स लगते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, फेलियर्स, ब्रेकअप्स और ना जाने क्या क्या। कई बार स्ट्रगल बर्दाश्त से भी बाहर हो जाता है, लेकिन जो एटीट्यूड हम उस वक्त अडॉप्ट करते हैं वो गेम चेंजर का काम करता है। पैनिक करने से और गिव अप कर देने से सिचुएशन चेंज नहीं हो जाती। जो उम्मीद होती है ना, वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन की डिफ़िकल्टी को काफ़ी कम कर देती है। अगर हम ये बिलीव करें कि कल बेटर होगा, तो सच मानिए मुश्किल थोड़ी कम ज़रूर हो जाती है। सो इस सिचुएशन ने भी मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। मैंने सीखा कि स्टे पॉजिटिव और उम्मीद कभी नहीं छोड़ना। सिचुएशंस हमें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। कई बार कोई सिचुएशन वर्स्ट भी हो जाएगी और रियलिटी भी हमें पता होती है, लेकिन माइंड जब तक प्रिपेयर नहीं होता तब तक एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल लगता है। परमानेंट तो खैर कुछ भी नहीं होता, मतलब प्रॉब्लम्स भी परमानेंट नहीं होती। गुड टाइम, बैड टाइम, सब कुछ टेम्परेरी है। बिना चैलेंजेस एक्सपीरियंस किए हम लाइफ से गो थ्रू हो ही नहीं सकते। कई बार हम खुद को इनकरेज भी करते हैं, खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कई बार ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। सो कोई बात नहीं, कई बार ओके ना होना भी ओके होता है। कई बार हम ट्राई भी करते हैं, फिर भी हर वक्त खुद को पॉजिटिव और खुश नहीं भी रख पाते। कई बार हम कुछ नेगेटिव इमोशंस भी एक्सपीरियंस करते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एक नेचुरल रिएक्शन होता है। सो फील दोज इमोशन। रोने का मन करे तो रो लीजिए, लेकिन फिर थोड़ा कंट्रोल और पावर बैक करना, खुद को रिमाइंड करवाते हुए कि आप इनफ स्ट्रॉन्ग हैं प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए।
आज हॉस्पिटल में जैस्मिन रुकेगी और उसी के लिए मैंने ये टिफ़िन एंड बॉटल रेडी किया है, क्योंकि रोज़ रोज़ कैंटीन का खाना खाना भी सही नहीं रहता। नींबू पानी बनाया है उसके लिए, लेकिन साथ में एक पाउडर भी ऐड किया है जो काफ़ी कूल रखता है, बॉडी को हाइड्रेट रखता है, क्योंकि अपनों की केयर हम तभी कर पाते हैं जब हम पहले अपनी केयर करते हैं। तो इस पाउडर को बनाने के लिए 2 चम्मच ज़ीरा लेना है, 2 चम्मच भुना हुआ ज़ीरा का पाउडर, और साथ ही इसमें डालेंगे 1 चम्मच ब्लैक सॉल्ट, 1 चम्मच रॉक सॉल्ट, 1 चम्मच काली मिर्च के दाने, और साथ ही इसमें डालेंगे जो शुगर रॉक होता है, यानी कि मिश्री भी बोलते हैं उसे। और बस इन सब चीज़ों को ग्राइंड करके स्टोर कर लीजिए। नींबू डालिए पानी में, साथ में 1-1.5 चम्मच ये पाउडर डालिए, छान लीजिए और बॉटल में फिल कर लीजिए। आप ऑफिस लेके जा सकते हैं, बच्चों को स्कूल के लिए दे सकते हैं, इससे काफ़ी ठंडक मिलती है। उदय और उसके दादू घर पे रहेंगे, बाकी हम सब लोग तैयार हो गए हैं मम्मा से मिलने जाने के लिए। पढ़ाई करना, लीवर के ऊपर स्टडी करेंगे हम लोग, ताकि सबके लीवर जो है वो ठीक ठाक रहे। हमने पढ़ना है इसमें। ये है सेशन अप्रैल 1 2010 की पिक्चर, 13 इयर्स जब तू 5 साल का था। दिखाना, देखो ये देखो आप भी कैसे होते हैं छोटे बच्चे। बचपन वाला उदय। ये दूसरा पानी भी तो देखो नॉर्मल। नाइस ना, oh my God। ये साइड से दिखता है, साइड से देखो होना तो है ना, इधर देखो ऐसे ऐसे ट्यूब छोड़ दो। जाती है, छोड़ दो। यहाँ से अंदर गया ना तो साइड से निकल जाता है। साइड से ये देखो। क्या ये इसे इग्नोर मत एक करना। मिनट, एक मिनट, Oh my God, हर रोज करते हैं हम ये। है ठीक है, और ये ये मैं अपना तो बोल इसका तो पूरा ही है, रहा हूँ, मेरा तो है, मेरा तो पूरा है, आप बोल रहे हो कि मेरा नहीं है। चलो यार चलो। अभी ना अंदर डॉक्टर है, वो अपना चेक कर रहे हैं। उधर नहीं, मैंने आगे रखा। ये डॉक्टर चेक कर रहे हैं, इसलिए नहीं जा सकते। इसलिए आज मोटी ना पर्पल ही पहन के जा रही है, आज पर्पल कर आज मैं कुछ किया, कोट पर्पल। मम्मा की रिकवरी देखकर हम सबका मूड बहुत अच्छा हो गया है, और जब मूड अच्छा होता है तो कुछ गुनगुनाने का भी दिल करता है। और दीदी हिमाचली में क्या मस्त गुनगुना रहे थे। मम्मा से मिलने के लिए हमारे पास 1 घंटा होता है, और बारी बारी से जाकर 10-10, 15-15 मिनट हम लोग मिल लेते हैं, और उसके बाद डॉक्टर से एक बार जाकर प्रोग्रेस रिपोर्ट लेना, और फिर बस हम में से कोई एक वहाँ पे रह जाता है, बाकी के घर वापस आ जाते हैं। बहुत दिनों के बाद शायद मैं इस तरह से आपसे फेस टू फेस बात कर रही हूँ, और काफ़ी दिनों के बाद मैं प्रॉपरली इस टेबल पे बैठी हूँ। सिर्फ रात को बैठ रही थी आजकल जर्नल लिखने के लिए, क्योंकि अंदर बहुत कुछ चल रहा था, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, वो सब कुछ निकालना था। तो बाकी कोई टू डू लिस्ट नहीं बनाई, कोई प्लानर नहीं बनाया, क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड वैसा नहीं था। होता है ना, कुछ चीज़ें, सिचुएशंस लाइफ में बहुत सारी आती हैं। फाइनेंशियल चीज़ों के गो थ्रू भी मैं बहुत बार हुई हूँ, रिलेशंस भी मैंने बहुत बार हैंडल किए हैं। बहुत स्ट्रांगली मैं चीज़ों को हैंडल करके चलती हूँ, ऐसा ना घबराती हूँ ना रोती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी हो जाती हैं जो आपको शेक कर देती हैं। तो ये मम्मा वाला जो केस था वो वही था। सुबह उठना बिल्कुल ब्लैंक, कुछ नहीं पता, क्योंकि कुछ प्लान नहीं है, कुछ पता ही नहीं है आपको क्या करना है। बस इतना पता है कि फटाफट जितना होता है, जो होता है करो, और मुझे हॉस्पिटल जाना है। मुझे उनको देखना है जाके कि क्या इम्प्रूवमेंट आई है उनकी हेल्थ में, कैसे हैं वो अब, क्योंकि HDU में हैं वो अभी उनको वार्ड में शिफ्ट नहीं किया। मैं जल्दी ही आपको उनसे मिलवाऊंगी, लेकिन इसीलिए अभी मैं उनको मिलवा नहीं रही, क्योंकि अभी भी वो डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन के अंदर हैं। तो जब वहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे, घर आ जाएंगे, या फिर वो वार्ड में शिफ्ट हो जाएंगे, तब मैं आपको उनसे ज़रूर मिलवाऊंगी। और बाकी मैंने उनको बताया कि सबने कितनी प्रेयर की है और कितनी सारी ब्लेसिंग्स भेजी हैं। तो मम्मा के चेहरे पे ये सुन के बहुत बड़ी सी स्माइल आ गई। उन्होंने बोला कि सबकी दुआएं मुझे लगी हैं, शायद इसीलिए मैं बच गई हूँ। तो सबने अरदास की है कि अंदर अब सारे अंदर भला करे। तो ये उनके वर्ड्स थे। फेस भी थोड़ा खिला खिला लग रहा है आज, मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ। उनके पैरों में और हाथों में काफ़ी स्वेलिंग भी आ गई थी, वो भी अब काफ़ी उतर गई है। नाउ शी इज़ मच बेटर। डॉक्टर्स ने भी कहा है कि अब वो रिकवर कर रही हैं, दैट्स अ वेरी गुड साइन। तो अब आज थोड़ा मेरा भी मन खुश है, मैं भी बहुत खुश मन से काम कर रही हूँ। और यहाँ बैठी थी, मैं कुछ लिखने लगी थी, कुछ अपना प्लान करने लगी थी, लेकिन पहले पता नहीं क्यों मन हुआ कि मैं पहले आपसे बात करूँ, थैंक्स कहूँ आप सबको। अगर मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं होती तो एक नॉर्मल सी होम मेकर होती, तो
तो कितने ही लोगों की दुआएं हमारे साथ होती, कुछ रिश्तेदारों की, कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिली की। और आज मैं सच में अपने आप को ऐसे फील कर रही हूँ कि शुक्र है कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। आप सबके इतने कमेंट्स आने का मतलब मैं समझ गई कि यार इतना इमोशनल अटैचमेंट आप सबका है हमारे साथ, हमारी फैमिली के साथ। मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ सीरियसली, एंड थैंक यू, सीरियसली थैंक यू सो मच। बैक टू रूटीन आएंगे, सब कुछ वैसा ही स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्दी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।